नमस्कार दोस्तों, क्या नेपाल की तरह लद्दाख भी जल रहा है? लद्दाख के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। ये बात है 10 सितंबर 2025 की, जब सोनम वांगचुक महज 15 लोगों के साथ एक भूख हड़ताल निकालते हैं। इस भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य था कि छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये प्रोटेस्ट कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ। ये बात है 10 सितंबर 2025 की, जब सोनम वांगचुक महज 15 लोगों के साथ एक भूख हड़ताल निकालते हैं। इस भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य था कि छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर। वहाँ के नागरिक कह रहे हैं कि संविधान तो 2 साल में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उनकी मांगे अभी भी अधूरी हैं। उनका कहना है कि हमें छठी अनुसूची के अधिकार चाहिए और अपने राज्य का दर्जा चाहिए, यही हमारा एक हक है। 24 सितंबर की 2 भूख हड़तालियों की हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके चलते एक शांतिपूर्ण आंदोलन एक हिंसक आंदोलन में बदल गया। फिर शुरू हुआ असली प्रोटेस्ट। कुछ ही समय के बाद प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि प्रोटेस्टर्स ने लगभग 11:30 बजे के समय बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी और प्रशासनिक भवनों को भी जला दिया। सरकारी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। केंद्रीय बलों की कुछ गाड़ियां भी जलाई गई। आगजनी हिंसा के बाद आंदोलन के अगुआ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। दोपहर 2 बजे पुलिस कर्मचारियों ने वहां से भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। पुलिस से टीयर गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसके चलते 4 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कि सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। 70 से ज्यादा घायल हैं, इसकी हालत गंभीर है। विरोध प्रदर्शन और बवाल के बाद मौके पर लागू कर दी गई है और अब तक इसी के दौरान सोनम वांगचुक कहते हैं कि हम तो चाहते थे कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन लोगों का सब्र टूट गया। बीजेपी ने छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। बरसों बाद भी कोई नतीजा निकल कर नहीं आया, जिसके चलते मैंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। बट अब मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार को सीधा जवाब देना ही होगा। इसी के चलते बीजेपी प्रवक्ता मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि ये हिंसा कांग्रेस की साजिश है। काउंसलर स्टनजिंग सेपांग राहुल गांधी जी के साथ है। यह जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है, ये स्टनजिंग सेपांग है जो अपर ले वार्ड से काउंसलर है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। स्थानीय नेता लोगों को भड़का रहे हैं। वो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने कभी लोगों का वादा नहीं तोड़ा और कुछ लोग राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। इसी के चलते वहाँ के स्थानीय लोग कहने लगे कि हमें शांति चाहिए, लेकिन दिल्ली ने हमारी बात नहीं सुनी और हमें जब तक संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे हम आंदोलन नहीं रोकेंगे। हालात काबू में करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर। भड़कने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। लोगों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदी भी लगाई गई और अधिकारियों ने कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, जिसके चलते शाम 4 बजे हिंसा रुकने लगी और सरकार ने सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी तथा सोनम वांगचुक ने शांति की अपील की और अपना अनशन समाप्त किया। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह में हुई हिंसा की घटनाओं पर दुख जताया है। उन्होंने हिंसा के लिए जेएनसी के बीच बढ़ती हताशा को जिम्मेदार ठहराया है। आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, लोगों से शांति की अपील की। इसी के चलते 26 सितंबर 2025 को प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ की सरकार ने इन पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया। And Sonam Wangchuk being arrested for allegedly provoking the violence in the mob, and after that Wangchuk's
arrest. Security forces have been intensified in एंड वांगचुक के एनजीओ हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स का FIR लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। लाइसेंस रहा है सोनम वांगचुक का और उनके एनजीओ का, वो भी रद्द किया गया है क्योंकि लद्दाख में जो वायलेंस आपने देखा है, केंद्र सरकार ने बहुत तहकीकात की कि ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है। लेह में जो वायलेंस के साथ साथ लोगों को अफवाहें फैलाए हैं कि एक युवा संगठन है जो आंदोलन कर रहे हैं। पूरे इलाके में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और दृष्टि के लिए 50 से अधिक प्रोटेस्टर्स को हिरासत में भी लिया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद हैं। आगे की बैठकें 28 सितंबर को होनी है, जिसमें कि प्रमुख प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसी के चलते लेह और लद्दाख का आंदोलन एक स्थानीय आंदोलन नहीं रहा, अब ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। क्या लद्दाख को उसके संवैधानिक अधिकार मिलेंगे? क्या लद्दाख को 6ठी अनुसूची के अधिकार मिल पाएंगे? यह जवाब भविष्य के गर्भ में है। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।